सलमान रुश्दी पर हमले से मुतल्लिक बरतानवी अखबार ने गुफ्तगू सयाको सबाक से हटकर पेश की। इमरान खान की वजाहत, कहा सलमान रुश्दी पर उनका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, वो एक बहुत बड़ा फितना है। इंटरव्यू में भी उन्होंने यही कहा कि सलमान रुश्दी ने 1.5 अरब मुसलमानों की तौहीन की है। उन्होंने गुस्ताखे रसूल को सजा देने के इस्लामी तरीक़ेकार की वजाहत की थी। पंजाब असम्बली में नून लीगी रुकन ने इमरान खान के खिलाफ करारदाद जमा करा दी। करारदाद में कहा गया है कि ईवान इमरान के बयान की शदीद मजम्मत करता है। मलून की हिमायत से करोड़ों मुसलमानों की दिल आजारी हुई। इमरान ने माफी मांगने का मुतालबा। इमरान खान ने बरतानवी अखबार को दिए गए इंटरव्यू में सलमान रुश्दी पर कातिलाना हमले को खौफनाक और अफसोसनाक करार दिया था और कहा था कि वो सलमान रुश्दी की किताब पर रद्द-ए-अमल में आलम इस्लाम में पाए जाने वाले गम और गुस्से को समझ सकते हैं, लेकिन ये किसी सूरत भी उन पर कातिलाना हमले का जवाब नहीं। तव्हां छा प्लान कड़ी पारान के मज़हब को एक में समाशुम बने ना जो कके फने बचब से हर बस तो हीरो शे बस ठीक है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा परवेज खटक ने पीटीआई के कारकुनों को कूड़ा कबाड़ कह दिया। चारसदा में तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कन्वेंशन में कारकुनों ने अरकान असम्बली पर इल्जामात आयद किए तो सीनियर रहनुमा परवेज खटक को कारकुनों की शिकायत पर बैठने और खामोश होने को कहते रहे। कारकुन बाज न आए तो उन्हें कूड़ा कबाड़ कहा। ये भी कहा कि तुम पीटीआई और इमरान खान के नहीं हो। इमरान खान की पार्टी सैलाब है, पता नहीं चलता कौन किधर से आया और किधर गया। कराची के हल्का एन 245 में ज़िमनी इलेक्शन आज होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के मोहित अनवर और पीटीआई के उम्मीदवार महमूद मौलवी के दरमियान कांटे के मुकाबले की तवक्को। पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार हो चुके हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार आजाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में मौजूद हैं। तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अहमद रजा, पाक सरजमीन पार्टी के सैयद हफीजुद्दीन और मुहाजिर कौमी मूवमेंट के मोहम्मद शाहिद भी उम्मीदवार हैं। PCHS, तारिक रोड, PIB कॉलोनी, लाइन्स एरिया और दीगर इलाकों में लोग आज अपने नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। ये नशिस्त पीटीआई के डॉक्टर आमिर लियाकत के इंतकाल से खाली हुई थी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मौसम की सूरत हाल से मशरूत कर दिया गया। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का कहना है कि अगर अगले हफ्ते कहीं बारिश होती है तो 23 और 24 अगस्त तक इसका जायजा लिया जाएगा और रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भेजी जाएगी। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि किसी भी गैर मामूली वाक़े पर पोलिंग के हवाले से फैसला करे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में 28 अगस्त यानी अगले इतवार को कराची, हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में इलेक्शन होना है। बारिश की वजह से इलेक्शन पिछले माह भी मुलतवी कर दिया गया था। हालिया बारिशों से सिंध में तबाही। हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी खड़ा हो गया। जामशोरों के करीब रेलवे ट्रैक ज़ेर-ए-आब। सिंध बलूचिस्तान के दरमियान ट्रेनें मअतल। शिकारपुर के मुख्तलिफ इलाकों में कई फीट पानी जमा। गाड़ियों की बजाय कश्तियां चलने लगी। सक्खर की सड़कें तालाब बन गई। शहर में हंगामी हालत नाफिज। खैरपुर के नदी नाले उबल गए। सांगड़ खैरपुर रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कच्चे मकानात सैलाबी रैलों में बह गए। सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। दादू की तहसील जूही और सेवन के इलाकों में देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि जल्द ही पूरे सिंध को आफतज़दा करार दे दिया जाएगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हर घराने को 25,000 रुपए इमदाद दी जा रही है। असमेरा में मुसलाधार बारिशें। उठल की लंडा नदी में शदीद तूफ़ानी। नदी में फंसी 2 मुसाफिर कोचेस को बाहिफाजत निकाल लिया गया। चमन में सैलाबी रैला पाक अफगान बॉर्डर कस्टम और ड्राई पोर्ट में दाखिल हो गया। पाक अफगान शाहराम तरफ के लिए बंद। सोबतपुर के पट फीडर कैनाल में मुख्तलिफ मकामात पर शगाफ पड़ने से दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन की माल मवेशियों के साथ बनक़ल मकानी। सोबतपुर जाफराबाद राब्ता सड़क खैमा बस्ती में तब्दील। राजनपुर में सैलाबी पानी का बस्तियों और बड़े कस्बों के बाद शहरी इलाकों का रुख। स्कूल में कायम रिलीफ कैंप और सरकारी अस्पताल में पानी दाखिल। बस्ती लखा के करीब सैलाब में दुल्हा दुल्हन फंस गए। रेस्क्यू टीम ने कश्ती पर दुल्हन को दूल्हे के घर मुंतकिल कर दिया। पंजाब बलूचिस्तान शाहराह तीसरे रोज भी खोली नहीं जा सकी। डेरा इस्माइल खान के पहाड़ी सिलसिलों से आने वाले रैलों ने तबाही मचा दी।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कमांडर बलूचिस्तान कोर से राबता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि बलूचिस्तान में बारिशों और सैलाब से मवासलाती निजाम को बहुत नुकसान पहुंचा है। फौज हंगामी बुनियादों पर इंफ्रास्ट्रक्चर और मवासलाती निजाम की बहाली पर काम करे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांडर बलूचिस्तान कोर को सूबाई हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करने की हिदायत की है। रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों के लिए सिविल इंतजामिया से हर मुमकिन ताउन की हिदायत की है। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इंजरी की वजह से एशिया कप से बाहर। डॉक्टर्स ने 4 से 6 हफ्ते तक आराम का मशवरा दिया है। एशिया कप 27 अगस्त से अरब अमारात में खेला जाएगा। 28 अगस्त को पाक भारत टाकरा पड़ेगा। शाहीन अफरीदी की जगह हसन अली को मौका दिए जाने का इम्कान है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 23 से 25 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम खलीज बंगाल में शिद्दत पकड़ रहा है। सिस्टम बलूचिस्तान में भी बारिशों का बायस बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुस्तफा वहाब ने कहा कि तारीख की सबसे ज्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन नालों की सफाई का काम हुआ तो सूरत हाल बेहतर रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुल रहमान ने कहा कि बारिशों से कराची की सूरत हाल बदतरीन है, लेकिन किसी वजीर के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। शहर की कोई सड़क सही सलामत नहीं। कश्मीर प्रीमियर लीग में आज के पहले मैच में बाग स्टैलियंस ने कोटली लॉयंस को 6 विकेटों से हरा दिया। दूसरे मैच में मीरपुर रॉयल्स ने जम्मू जांबाज को हरा दिया। तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। सबसे बड़ा मसला तो ये लेके आए थे कि वो पुलिस वाले आए थे और उन्होंने कहा कि आप इसी पोस्ट पे पुलिस में आ जाएं जिस पे आप कर रही हैं इन द प्ले। आप पुलिस में वाकई में आ जाएं, तो आपने क्यों मना किया? आपने आमदन जरा कम थी। आप वहां चले जाते शायद वो इदारा भी बंद हो जाता। और जियो न्यूज के प्रोग्राम हंसना मना है में अदाकार इरफान खूसट और रुबीना अशरफ मेहमान। रुबीना अशरफ ने कहा कि ड्रामा सीरियल पसे आयना में पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार इतना मशहूर हुआ कि लोग असल पुलिस ऑफिसर समझने लगे। प्रोग्राम के मेजबान ताबिश हाशमी ने सवाल किया कि आपने महकमा पुलिस की नौकरी क्यों न की, तो साथ ही अदाकार इरफान खूसट ने जवाब दिया कि शायद तनख्वाह बहुत कम थी। इरफान खूसट ने मजीद बताया कि एक बार उन्होंने उस्ताद अमानत अली खान को स्कूटर पर बिठाकर मजाक में कह दिया कि चलाना नहीं आता, तो वो नाराज होकर उतर गए और सिनेमा हॉल तक पैदल चले गए।